साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब की साखी है। 3 लोग चोरी भई सबका सर्वस लीन, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चैन। 3 लोग चोरी भई, तीनों लोगों में समस्त संसार में चोरी हो गई। सबका सर्वस लीन, और सबका सब कुछ उन चोरों ने ले लिया। बिना मूड का चोरवा, और वो जो चोर था बिना मूड का, मूड नहीं, चेहरा नहीं, तो पहचानने में कैसे आए? परा न काहू चीन, कोई उसे पहचान न सका। ये सांकेतिक ढंग से जगत का चित्रण करते हैं, संसार के लोगों की दशा का चित्रण करते हैं। साहब 3 लोग चोरी भई, 3 लोग से मतलब है समस्त संसार। वैसे 3 लोग पृथ्वी और द्युलोक और पाताल लोक, इसको कहा जाता है। पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक। वास्तव में ये सब तो कहने के ढंग है, ऊपर कोई लोकांतर अभी तक के जानने में नहीं आया है। निश्चित ही अनेक ग्रह हैं तो कहीं जीवन की संभावना हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से पुराणों में चर्चा है वैसा कुछ नहीं है। 3 लोक से तात्पर्य है त्रिगुणात्मक जीव। ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, त्रिगुणात्मक है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से संयुक्त है, और इन गुणों से प्राणी भी संयुक्त है। और सभी प्राणियों में जो गुण का कम बेश होता है, कोई रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, कोई तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, कोई रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। रज, सत, तम ये गुण वाले लोग होते हैं। किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होते हैं, किसी में सतोगुण अधिक होता है। और गुण के अनुसार ही जिस गुण की जिसमें ज्यादा प्रधानता होती है, उसी अनुसार से वो पहचाना जाता है। तो ये गुण सब में विद्यमान होते हैं। वैसे तीनों गुण सब में होते हैं, और तीनों गुण की आवश्यकता भी है। त्रिगुणात्मक जगत है, त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिगुणात्मक मन है, तो तीनों गुण की आवश्यकता तो है ही। जैसे इच्छा और क्रिया ये रजोगुण का, ज्ञान और प्रसन्नता ये सत्वगुण का प्रभाव, और आलस्य, निद्रा, तमादि ये तमोगुण का प्रभाव। तो ये तीनों गुण होते हैं। कोई साधु महात्मा है, ज्ञान और प्रसन्नता में रहते हैं, ध्यान साधना में रहते हैं, ये सत्वगुण का प्रभाव है। लेकिन उनमें क्रियाशीलता भी होती है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। कुछ भी करते हैं वो क्रियाशीलता का ही परिणाम है, रजोगुण ही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलना ये रजोगुण है। अगर रजोगुण ना हो तो मैं बोल ना पाऊं। आलस्य, निद्रा भी मेरे अंदर है तो तमोगुण भी है। यदि मैं कभी क्रोध करता हूं तो क्रोध भी तमोगुण का ही प्रभाव है, रजोगुण का प्रभाव है। तो ये सब होते रहते हैं। तो लेकिन वास्तव में जो गुण की जिसमें अधिक प्रधानता होती, उस हिसाब से वो पहचाना जाता है। तो तात्पर्य है 3 लोक से तात्पर्य त्रिगुणात्मक त्रिगुणी जीव। इस त्रिगुणात्मक संसार में त्रिगुणी जीवों के अंदर चोरी हुई। सबका सर्वस लीन, सबका सब कुछ चुरा गया। अद्भुत बात है। कोई चोर आए घर में और सब कुछ को चुरा करके ले जाए, और उसका कोई थोपड़ा ना हो, चेहरा ना दिखे, पहचान में ना आए, चेहरा ही ना हो। कितनी अद्भुत बात है। ऐसे ही साहब कहते हैं एक ऐसा चोर है जो आया और सब कुछ को चोरी करके ले गया, उसका कोई चेहरा नहीं। उसका कोई चेहरा नहीं। अलंकारिक ढंग से इतना मतलब एक वास्तविकता का चित्रण साहब कर रहे हैं, गजब का। चोर आया तो चोरी किया, चोरी करके सब कुछ ले गया, लेकिन उसे कोई पहचान ना सका। क्यों नहीं पहचान सका? क्योंकि उसका चेहरा नहीं था, उसका माथा ही नहीं था, उसका मूड ही नहीं था। और मूड नहीं तो चेहरा की बात ही नहीं, और चेहरा नहीं तो पहचानेंगे कैसे?
जब कोई व्यक्ति मर जाता है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ब्लास्ट में शरीर छूट जाता है, तो चेहरे को ही ढूंढा जाता है, चेहरे से उसकी पहचान होती है। अगर चेहरा ना मिले तो कैसे पहचान हो? कहा जाता है जब राजीव गांधी पर अटैक हुआ और ब्लास्ट में वो मारे गए, तो फिर शरीर तो उड़ गया, तो उसे पहचान तो पैर के आधार पर देखा गया। अब कोई कोई का पैर से पहचान, लेकिन मुख्य रूप से चेहरा तो नहीं मिला। चेहरा ही पहचान का आधार होता है, चेहरे के आधार पर ही पहचान की जा सकती है। अब ये चोर कौन है भाई, जो सबका सब कुछ चुरा रहा है? ये मन ही चोर है, और सब कुछ है शांति धन, सब कुछ है शांति। ये शांति धन को ये मन रूपी चोर है, वो चोरी कर रहा है। जो जीव है, जीव के पास में शांति धन रूपी संपत्ति है, अकूत संपत्ति। शांति उसका आधार है, शांति उसका जीवन है, लेकिन इस शांति रूपी धन को ये जो बिना मूड का चोरवा मन है वो चुरा लेता है। मन बड़े खतरनाक चीज है, मन बड़ा काम की चीज है, लेकिन मन ऐसा करता है, चोरी करता है। कभी कभी देखो ना, सुंदर नाना प्रकार के विचार ला करके आंदोलित कर देता है। कितने लोगों के यहाँ जाओ, बड़े बड़े घर के होते हैं, हर प्रकार की संपन्नता है, हर प्रकार की व्यवस्था है, हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन दुखी और अशांत क्यों होते हैं? क्या उनके पास खाने के नहीं है? क्या उसके पास में पहनने का नहीं है? क्या उसके पास में रहने का नहीं है? क्या उसके पास में और भी साधन नहीं? सब कुछ है साहब, लेकिन केवल विचारों की वजह से, केवल मानसिक अशांति की वजह से मन उसका चंचल है, मन उसका उद्वेगिक है, मन उसका अशांत है, इसीलिए वो दुखी होता है। और ये मन ही उसका शांति धन को हर लिया। इसका मूड पहचानने में नहीं आता है, कब किस रूप में आ जाए। कभी तो होता है आप सबका अनुभव होगा, अच्छा विचार कर रहे हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, धीरे धीरे कब नकारात्मक विचार में ले जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सद्गुण सदाचार की बातें सोच रहे हैं, ज्ञान की बातें सोच रहे हैं, अच्छी बातें सोच रहे हैं, कब कहाँ ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी होता है 4 जने लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात करते हैं, कब किसी के मन में खुरापात सूझा, कब मन दिशा बदल दी कि वो सहज बातें हो रही, उसमें उद्वेग और अशांति आ जाती है, आपस में लड़ पड़ते हैं लोग। पूरे देश दुनिया में भी आजकल हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन रही है। ये क्या है? 1-2 लोगों की मानसिक विकृति की ही उपज। मन इतना अशांत और दुखी होता है लोग, यही तो बिना मूड का चोरवा है। ये मन सब कुछ चुरा देता है, सब कुछ मतलब शांति धन। शांति है तो जीव का सर्वस्व है, और क्या है हमारा? मेरा क्या है? न तो शरीर मेरा है, न संसार मेरा है, न प्राणी पदार्थ मेरे हैं, कुछ भी मेरा नहीं। शांति ही मेरा है, शांति धन ही मेरा है, वही सब कुछ है। कहा जाता है एक महात्मा के पास में एक कंबल था, उसी को ओढ़ता था, उसी को बिछा लेता था, ठंडी होती तो ऊपर ओढ़ करके सो जाता था, उसी को लपेट लेता था। अद्भुत होते हैं संत महात्मा। गुजरात में एक जगह की घटना है, मुझे बताया गया कि करीब सावरकुंडला के आजू बाजू कहीं गिर जंगल के आसपास में एक बहन रहती है, तो लोगों की दृष्टि में वो पागल जैसी है, लेकिन एक शांत आत्मा है। उसके पास एक कंबल है, वो कंबल को ओढ़े रहती है, वही उसका वस्त्र है, वही उसका बिछौना है, वही उसका ओढ़ना है। एक कंबल है, उसी को ओढ़े रहती, कुछ भी नग्न अवस्था में रहती, लेकिन उसी को ओढ़े रहती। और शाम के समय 5-6 बजे गांव में आती है और एक जगह बैठ जाती है, तो एक घर वाला उसको भोजन दे देता है, भोजन करती है, और वहीं पे कहीं जैसे पुआल वगैरह होता है, कहीं जो घास फूस रहता है वहीं पे लेट जाती है, वहीं सो जाती है।
और सवेरे होने के पहले पहले वो निकल जाती है और जंगल चली जाती है, और घोर जहाँ सिंह वगैरह रहते हैं वहाँ रहती है वो। अद्भुत बात है ना, वहाँ रहती है। तो उसका सब कुछ खाना चाहिए, ओढ़ना, बिछौना, पहनना, वो कंबल है। ऐसे ही एक महात्मा थे, उसका सब कुछ वही था, वही ओढ़ता मैं करता था। तो एक बार एक चोर आया और देखा कि महात्मा है, भाई महात्मा के पास कुछ होगा, कुछ नहीं मिला, तो वो कंबल लेकर के भाग गया। भागा तो उसका पीछा किया, चोर 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 करके। तो और लोग भी ये किए, तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ लिया तो फिर राजा के दरबार में उसको ले जाया गया। तो फिर राजा ने पूछा कि महात्मा जी क्या हुआ? तो कहा कि साहब इसने मेरा सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ चुरा लिया। सब कुछ मतलब क्या क्या चुराया? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ चुरा लिया। सब कुछ मतलब? तो चोर ने कहा कि साहब मैंने कुछ नहीं, इसके पास में जो कंबल था, कंबल ही लिया। तो महात्मा ने कहा वही मेरा सब कुछ था, और कुछ नहीं था मेरे पास, वही सब कुछ था। उसी को मैं ओढ़ता था, उसी को बिछा लेता था, उसी को सिराना बनाता था, अब उसी को कभी पहन लेता था। वही मेरे पास सब कुछ था, उसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं था। तो इसने मेरा सब कुछ ले लिया। ऐसे ही ये जो मन रूपी चोर है ना, जीव के पास से सब कुछ लेता है, वो शांति धन। शांति धन को ये जो मन है वो चुरा लेता है। मन बड़े काम की चीज है साहब। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हमारी अभ्यासिक वृत्ति है, लेकिन बड़े काम की चीज है। लेकिन सकारात्मक भाव जब जगता है, जब हमारे मन की दिशा सही होती है, तो वो हमारे लिए कल्याणप्रद और मंगलप्रद होता है। लेकिन इसी की दिशा जब चेंज हो जाती है, गलत हो जाती है, तो यही दुख और अशांति का कारण भी बन जाता है। मन से ही तो परेशान है लोग, मन ही तो हमारे लिए दुख का कारण पैदा करता है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने जो धम्म पदम में कहा है, बड़े मार्की की बात कही है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रदुष्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुखम अन्वेति चक्कम व भवतो पदम। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन पूर्वगामी है, सभी कर्मों में मन आगे आगे चलता है। मन श्रेष्ठ है, मनोमया, और सारे कर्म मनोमय होते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं पहले मन से सोचते हैं, तब हम करते हैं। मन से सोचे बगैर कोई भी काम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं मन पूर्वगामी साहब, आगे आगे चलता है। मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा, मन से जब प्रदुष्ट भावना रख करके भासति वा करोति वा, मन में प्रदुष्ट भावना रख करके जब हम बोलते और करते हैं, तो दुख हमारे पीछे वैसे लगे रहते हैं जैसे चक्को व बहुत पदम, रथ के पीछे पहिए लगे रहते हैं। तो जब कभी भी घोड़े या बैल को रगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अगर चलने के लिए आलस करता है बैल या घोड़े, तो उसको रगड़ डालते हैं। ऐसे ही हमारे पीछे दुख लगे रहते हैं। तो मन ही तो कारण है। हम अच्छा विचार कर रहे हैं, बीच में कहीं बुरा विचार मन ला करके खड़ा कर दिया, चुरा गया ना। हम सबसे अधिक रहते हैं मन के साथ, सबसे अधिक मित्रता है मन के साथ, और सबसे अधिक दुख भोगते हैं मन से। इसीलिए संत महात्मा जो बैठ करके और अभ्यास करते हैं, मन को जो शांत करने का ध्यान अभ्यास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, इस मन को सही दिशा देने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए, ये लोगों का, संत महापुरुषों का, ज्ञानी गुणी का काम होता है। अब इसीलिए वो मन को मार करके, मन को संयमित करके, मन को नियोजित करके वो सुखी होते हैं, निष्काम और निर्माण होते हैं। मन में हम गलत भावना रख करके, गलत विचार रख करके, गलत
संस्कार रख करके सुखी नहीं हो सकते साहब, अशांत और दुखी ही बने रहेंगे। यहां साहब करते हैं, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चिन। मन का कोई एक स्वरूप नहीं है। कभी तो वो सकारात्मक बातों को लेकर के वैसा ही हो जाएगा, कभी क्रोध का भाव हुआ तो क्रोधमय हो जाता है, कभी काममय हो जाता है, कभी मोहमय हो जाता है, कभी लोभमय हो जाता है, कभी द्वेषमय हो जाता है, कभी घृणामय हो जाता है। जैसे जैसे भावना उठती उसी प्रकार से हो जाता है। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जैसे वृत्तियां उठती है, जैसे माहौल बनता है, वैसे मन ढल जाता है। अब उसी रूप जीव अपने आप को मानता है और उसी से सुख दुखी, उसी से हम दुखी होते हैं। तो साहब कहते हैं, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चिन। ये जो मन है बिना मूड का है, इसका कोई एक स्वरूप नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा, मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं भटकने के। वो कब किस तरफ से बह जाता है, भटक जाता है, कहा नहीं जा सकता। तो ये सुंदर चित्रण इसमें साहब ने किया। इसको समझ करके और हमको आगे अपने पथ पर बढ़ना चाहिए साहब बंदे।